Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about exponent and powers. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर. तो अब सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है. देखिए, एक्सपोनेंट मीन्स क्या है. एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कहते हैं. एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं और एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं. अब पावर और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है. सपोज एक नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 5. मीन्स ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, दिस इज power. It is called power. पूरा. और इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है 2 रेज़ टू द पावर 5, इसमें ये जो 5 है ऊपर 2 के ऊपर जस्ट ऊपर जो साइड में एक नंबर लिखा है 5, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट या इंडेक्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं. इज इट क्लियर नाउ. एंड दिस वन इज जिसके ऊपर ये लगा है एक्सपोनेंट पुट किया हुआ है, ये जो नंबर 2 हमें नीचे दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम बेस. इसको हम बोलते हैं बेस. यानी 2 को हमने 2 की पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है. यानी कि इस पूरे जो इस फॉर्म में, जिसमें हम किसी नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर भी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं. हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं और हम इसको पावर भी कहते हैं. पावर की फॉर्म में पावर फॉर्म. इज इट क्लियर. यानी कि ये जो हमने 2 को लिखा है, अब इसका मीन्स क्या होता है. देखिए, 2 की पावर 5 का मीन है कि अगर इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 को के ऊपर जितनी भी एक्सपोनेंट राइट डाउन होगा उतनी बार 2 को मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन कर देना है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यानी इसमें जो 2 आया कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया. अगर कोई नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में राइट डाउन है तो हमसे ये कहा जाएगा कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करो. तो हमें करना क्या है, सपोज अगर ये नंबर है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो हमें क्या करना है कि 3 और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा है, 2 बार, 2 टाइम्स. तो यानी कि हमें क्या करना है, इस 3 के जस्ट ऊपर साइड में, राइट साइड में, हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ 3 लिख देना है कि 3 कितनी बार रिपीट हुआ है. एंड मल्टीप्लाई में 2 है और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. यानी 2 के ऊपर हमें 3 राइट डाउन कर देना है. इसको हम रीड करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3. वी विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो सबसे पहला लॉ है कि अगर बेस सेम होता है, इफ बेस इज सेम, अगर कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में कोई नंबर राइट डाउन है, सपोज a रेज़ टू द पावर m एंड अदर नंबर इज a रेज़ टू द पावर n, इनके बेस इक्वल हैं. क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें दिख रहा है कि यहाँ इनके बेस इक्वल हैं, बट जो इनकी
एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और तब हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर बेस सेम होता है तब हमें क्या करना है कि बेस को एक ही बार लिखकर उनकी जो ये एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको कर देना है प्लस। एग्जाम्पल, suppose we take an example, we take 2 raised to the power 5 into 2 raised to the power 3. Now अब हमें करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो इनकी जो बेस है वो सेम है तो हमें उसको एक बार लिख देना है और इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको प्लस कर देना है। 5 + 3 इज इक्वल टू 2 raised to the power 8। ठीक है, इसी तरह से हमें इसको करना है। अब लॉ ऑफ सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ बेस इज डिफरेंट देन क्या करना है, अगर बेस डिफरेंट है एंड जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, a raised to the power m into b raised to the power m। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, अब हमें ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख देना है, a इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको 1 टाइम्स लिख देना है ब्रैकेट लगाकर। इस तरह से हमें करना है। एग्जाम्पल, सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, वी टेक 3 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5 ऑल्सो। इस तरह से हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इससे हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2, और उनके ऊपर जो ये एक्सपोनेंट है वो 1 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि 3 2 जा 6 raised to the power 5। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमसे आंसर पूछा है तो आंसर यहीं आ गया, और अगर हमसे इसको सॉल्व करवाया है तो हम इसको 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख के उन सब की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। जो ये प्रीवियस लॉ थे वो लॉ थे मल्टीप्लिकेशन के। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, तब हमें उनकी पावर्स को, अगर बेस सेम है तो उनकी जो एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड कर देते हैं, और अगर उनकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है तब हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 टाइम्स लगा देनी होती है। बट अगर हमें डिवाइड करना होता है इन डिवीज़न केस, डिवीज़न में हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि अगर बेस सेम हो, इफ बेस इज सेम, अगर बेस सेम होता है तब क्या करेंगे कि कोई नंबर है, सपोज a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n, यानी बेस सेम है, इसको हम a raised to the power m अपॉन a raised to the power n राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मीन्स ये हो गया कि हमें क्या करना है, बेस को एक जगह करेंगे और बड़ी एक्सपोनेंट में से, यानी m माइनस n, ये जो n है दूसरी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस n, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये केस तब है जब m जो है वो बड़ा है n से। ठीक, तब a raised to the power m माइनस n, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब बेस सेम होता है तब हम पावर ऐड करते हैं, और जब हमें डिवाइड करना होता है बेस सेम होने पर तो हम उनकी जो एक्सपोनेंट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ सेकेंड लॉ इज ऑफ डिवीज़न इज, इफ
if base are different अगर बेस डिफरेंट हो तब, यानी कि जैसे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। अब हमें क्या करना है, इसको हम राइट डाउन करते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। जैसे वहाँ हमने क्या करा था, जब मल्टीप्लिकेशन करना था हमें, तो हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया था, उनके पावर, उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट थी वो एक बार लगाई थी। सेम यहाँ करना है हमें, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हमें इन दोनों को डिवीज़न के फॉर्म में ही लिख देना है एंड उसके ऊपर हमें पावर लगा देनी है एक ही टाइम्स। ठीक है, इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज 4 टू द पावर 5 को डिवाइड करना है, 4 टू द को डिवाइड करना है 2 रेज टू द पावर 5 से। तो हम क्या करेंगे, 4 अपॉन 2, 4 और 2, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे और उनके ऊपर एक्सपोनेंट एक ही टाइम्स लगा देंगे। अब हमें इन्हें क्या करना है, अंदर इधर डिवाइड कर देना है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, 2 आएगा और 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 5 है। अब इसको क्या करना है, अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 2 को 5 टाइम्स लिख के उसकी आपस में मल्टीप्लाई करके, नहीं तो आंसर हमारा यहीं आ जाता है। पर यहाँ पर अगर इनकेस अगर यहाँ पर है कि हमें 4 रेज टू द पावर 5 को डिवाइड करना है 4 रेज टू द पावर 2 से, यानी कि बेस सेम है, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बेस को एक ही टाइम लिखेंगे और इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको माइनस कर देंगे। 5 माइनस 2 वी गेट 4 रेज टू द पावर 3। It is the example of this law. Now third law is, देखिए जो हमने प्रीवियस जो लॉ पढ़े थे, एक था मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, एक था डिवीज़न बेस्ड। अब यहाँ पर थर्ड लॉ है कि अगर कोई नंबर इस तरह से राइट डाउन है, सपोज a रेज टू द पावर माइनस m, यानी कि जो उनकी एक्सपोनेंट है वो निगेटिव नंबर है, तो हमेशा जब हम सम सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म के, जो हम सम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हमें जो भी नेगेटिव फॉर्म में एक्सपोनेंट है तो हमें क्या करना है, उनको हमें पॉजिटिव बनाना होता है। कैसे बनाते हैं कि अगर हम इसके बेस का रेसिप्रोकल कर दें, यानी a, अगर a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 अपॉन a का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करते ही जो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाती है। हम इसको राइट डाउन करके a की एक्सपोनेंट कुछ भी हो, 1 की एक्सपोनेंट कुछ भी हो, 1 ही आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक नंबर है 5 रेज टू द पावर माइनस 2। अब इसको हमें लिखना है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम सीधे जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन 5 2। अगर कोई नंबर, सपोज वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर माइनस 3। अब इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, मतलब वो होगा डिवीज़न के फॉर्म में। अब इसको हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। कैसे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 अपॉन 5 का 5 अपॉन 2। हमने अंदर जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ पर हमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस पर बेस सम्स हैं। नाउ नेक्स्ट लॉ है कि अगर कोई भी
बेस है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, कुछ भी है। सपोज एक बेस ए है और उसके ऊपर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, तो ऐसे नंबर्स की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है 1 2 5 9 8 3 2, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। तो जैसे ही हम किसी नंबर की एक्सपोनेंट को 0 देखेंगे उसकी प्लेस पर हमें 1 रख देना है, 1 पुट कर देना है। कोई भी किसी टाइप का, जैसे सपोज ये नंबर है 48/175 रेज टू दी पावर 0, तो हमें इसके अंदर को सॉल्व नहीं करना है ब्रैकेट के अंदर, सीधे इस पूरे एक्सप्रेशन की प्लेस पर हमें क्या राइट डाउन कर देना है, 1 राइट डाउन कर देना है। सो दैट्स ऑल। आज की क्लास में मैंने एक्सपोनेंट और पावर्स आपको समझाया, दोनों में डिफरेंस आपको बताया और उनके लॉ भी आपको समझाए। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।